नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे ईपीएस 95 पेंशनधारकों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ प्यारे पेंशनधारकों, बात करने वाले पेंशन को लेकर एक बहुत बड़े बड़े आंदोलनों की बात में। जी हाँ प्यारे पेंशनधारकों, क्या पड़ा है सरकार पे फर्क और क्या सरकार पेंशन को लेकर उठाने वाली है कदम, सब पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। जी हाँ प्यारे पेंशनधारकों, अशोक रावत जी बार बार सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। दिल्ली में आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार के जो घंटा फर्क पड़ रहा है। यानी कि यूं कहें कि सरकार कहीं ना कहीं ये मानती है कि पेंशन धारक हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। उसको लेकर अशोक रावत जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखने के बाद सरकार शायद पेंशन की कई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कर देगी, क्योंकि इस कदम के बाद शायद पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की ओर जाएगी। वो क्या कदम उठाया उसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं और पेंशन को लेकर तीन बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं, वो उनके बारे में भी सफाई से जानने वाले हैं। और अशोक रावत जी पेंशन को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं और उनकी मांगे क्या है, उनको लेकर भी सरकार को हम जताने वाले हैं। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारक होने के नाते प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आप सभी को समझ में आए कि आखिर पेंशन को लेकर ऐसी क्या खबर निकल के सामने आई है, जिसे देखने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही ज्यादा अपने आप को दुखी और कहीं ना कहीं खुश महसूस करेंगे, क्योंकि चार बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए। चारों में अलग अलग खबर सुनाई जा रही है और पता नहीं उन चारों को सुनने के बाद आप पता नहीं कैसा महसूस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को कुछ खास पलों के साथ शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं कि अशोक रावत जी ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया पेंशन धारकों के लिए, बहुत ही ज्यादा लड़े, बहुत ही ज्यादा प्रयास किया पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी पेंशन बढ़ोतरी अधूरी ही रही है समय। लेकिन आज एक ऐसी घड़ी निकल के सामने आई है जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें यह आश्वासन मिलेगा कि जी हाँ, हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ होगी, लेकिन अंत समय में होगी, लेकिन होगी तो होगी। तो क्या है वो खुशखबरी, जिसे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज के वीडियो को पूरा कंटिन्यू करते हैं डिटेल बाय डिटेल। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इससे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाइए, वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप सभी को पता चले कि आखिर पेंशन को लेकर ऐसी क्या भयंकर खबर निकल के सामने आई है और अशोक रावत जी ने ऐसा क्या कदम उठाया जिसे सरकार को मुआवजा भुगतना पड़ेगा और पेंशन बढ़ोतरी के रूप में। तो चलिए आज के वीडियो में पूरी डिटेल से जान लेते हैं उन दोनों अपडेटों के बारे में जो अब अशोक रावत ने जो कदम उठाए हैं। तो चलिए, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि माननीय अशोक रावत जी ने क्या ऐसा कदम उठाया जिससे सरकार को मजबूर होना पड़ेगा पेंशन बढ़ोतरी करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ प्यारे पेंशनधारकों, अशोक रावत जी ने सरकार गवर्नमेंट जो अपनी इंडिया सरकार है उससे धमकी दी है कि अगर हमारी पेंशन धारकों की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो हम अब फांसी के फंदे पे चढ़ने वाले हैं, फिर उसके जिम्मेदार आप मोदी सरकार होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अशोक रावत जी ने कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह दिया है कि अगर हमारी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो हमारे गले काट दीजिए, हमें जीने का हक कोई नहीं है, क्योंकि हमारे सुन नहीं रहा है कोई। हम आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को हर बार इग्नोर किया जा रहा है, हर बार नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे आंदोलन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और हमारे आवाज पे कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है। तो उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाएगी आखिर, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और अशोक रावत का ये कदम कितना सहायक होगा पेंशन को बढ़ोतरी कराने में, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे पूरी खबर, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए कि पेंशन को लेकर ऐसी क्या खबरें निकल के आई है जिन्हें अफवाहों को लेकर सरकार को बहुत ही ज्यादा मजबूर होना पड़ेगा पेंशन बढ़ोतरी की ओर ले जाने
पर। तो चलिए आज के वीडियो में पूरी डिटेल से जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं कि अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक वॉच जरूर करना, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए कि आखिर पेंशन को लेकर ऐसी क्या क्या गुड न्यूज निकल के सामने आ रही हैं, जिन्हें जानने के बाद शायद आपके होश उड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं, जी प्यारे पेंशनधारकों को दिल्ली में जो अपने आंदोलन कर रहे थे पेंशनधारकों, उन आंदोलनों को कहीं ना कहीं सफल बनाने का कार्य हमारे माननीय अशोक रावत जी कर रहे हैं। क्योंकि अशोक जी ये बार बार ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ोतरी की ओर ले जाओ, क्योंकि हम बूढ़े बुजुर्ग हैं। कुछ पेंशन बढ़ा दोगे तो आपको क्या राजकोष पे पूरी लूटमार थोड़ी मच जाएगी। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ तौर ये है कि हमारी पेंशन के जो पेंशन धारकों की है उनको कुछ हद तक थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करवा दो। यानी कि बार बार हमारी ये आवाज उठती रही पेंशन के लेकर, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन सरकार को घंटा फर्क पड़ गया, क्योंकि सरकार हमारे जो आवाज है उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। और उस इग्नोरी को देखकर अशोक रावत ने उठाया कदम कि अब पेंशन धारक करने जा रहे हैं आत्महत्या, और इस आत्महत्या के जिम्मेदार खुद सरकार होगी। क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी की जो आपने बात आगे नहीं चलाई, उसको लेकर फिर सरकार ने क्या कदम जताया उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आपको साफ साफ तौर पर पता चल पाए कि पेंशन को लेकर क्या कदम उठाएगी सरकार आने वाले समय में। तो चलिए मैं आप सभी को बताता चलूं, क्लियर कर दूं कि जो पेंशन है वो एक तौर पर आपको अब बढ़ोतरी की ओर जानी चाहिए। क्योंकि अशोक रावत जी ने गवर्नमेंट को एक ऐसी धमकी दे दी कि अगर हमारी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो हम दाह हत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, उसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी और खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। और इस धमकी को लेकर मोदी जी पे कितना प्रभाव पड़ा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे, उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में साफ साफ तौर पर हम क्लियर कर देंगे कि आखिर आने वाले समय में पेंशन कितनी बढ़ सकती है, और अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ेगी उसके पीछे रीजन क्या है, सब डिटेल से जानेंगे। क्योंकि मैं आप सभी को बताता चलूं कि पेंशन धारकों की हर मांग को जो गवर्नमेंट है ना वो इग्नोर कर रही है। वो किस तरह से कर रही है इग्नोर, वो भी डिटेल में जान लेता हूं। आप पहले आपको बता दूं कि जो पेंशन धारक की मांग है उसे कहीं ना कहीं सरकार ये समझ रही है कि पेंशन धारक की मांग अगर हम स्वीकार कर देंगे तो हर कोई हमारी आसानी से मांगे स्वीकार करवा देगा। और आपको बता दें कि पेंशन धारक जो है ना अब तो आत्महत्या पे उतर आए हैं, और पेंशन धारक की एक ही रट है, एक ही मांग है कि हम जो यहाँ पे 15-20 दिनों से सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उसका कोई सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ा है। सरकार अपनी मौज में ही है, क्योंकि हमारी पेंशन को लेकर हमने 15-20 साल से लगातार संघर्ष किया, लगातार जो है कि प्रयास किया पेंशन बढ़ोतरी की ओर का, लेकिन हमारी पेंशन कहीं ना कहीं हमारी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है वो हमें बात पूरी बता दीजिए क्लियर करके कि हमारी पेंशन किस वजह से नहीं बढ़ रही है, हम बुजुर्गों को किस वजह से पेंशन नहीं दी जा रही है। उसको लेकर अगर आप खुलासा कर दोगे तो हम पेंशन की आवाज को यही रोक देंगे। अशोक रावत जी ने कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत और ठोस कारण है तो सरकार खामोश रही, सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अशोक रावत जी ने बहुत कुछ कह सुनाया, लेकिन अशोक रावत जी की एक भी नहीं सुनी सरकार ने, और अभी तक पेंशन में कोई इतनी सत्यता नहीं आई है जितनी मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन धारक कई जगहों पे आत्महत्या कर चुके हैं, कर रहे नहीं है, कर चुके हैं। क्योंकि ये मामला धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है और सरकार इस मामले को पे कुछ एक्शन वगैरह सब कुछ नहीं उठा रही है। अब सरकार को जगना होगा, क्योंकि हमारे प्रिय पेंशन धारकों के प्रति कुछ ऐसा कदम उठाना होगा सरकार को पेंशन बढ़ोतरी की ओर, ताकि सभी पेंशन धारकों को राहत मिल सके। सरकार से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज
गवर्नमेंट हमारी भी थोड़ी बहुत सुन लीजिए कि पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि पेंशन धारक अब आत्महत्या पे उतरा है और इतिहास गवाह रहेगा इस आत्महत्या का। और आने वाले जो जनरेशन है वो क्या हमारे देश से प्रेरणा लेगी कि जो हमारे देश में जो पहले शासन चला करता था उसमें पेंशन धारकों की एक भी नहीं सुनी करती थी और उसमें पेंशन धारक बेचारे आत्महत्या किया करते थे। आखिर सबको भी पेंशन का हक है, यानी कि हर कोई वृद्धावस्था में आएगा और वो भी ऐसे मांग करेगा, तब आप सभी को पता चलेगा जब खुद वृद्धावस्था में आओगे और मांगे करोगे आज से 50-60 साल बाद, फिर आप सभी को पता चलेगा कि पेंशन अगर मजबूरी में मांग रहे हैं या शौक से। तो चलिए मैं आप सभी को कंटिन्यू करते बताऊं कि सरकार से और अशोक रावत जी से यही प्रेरणा हमें मिलती है कि संघर्ष करते जाओ, एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। और इस वीडियो को जरूर आगे आगे शेयर करना ताकि सभी बंधुओं पेंशन धारकों के पास पहुंचे, ताकि उनको भी पता चले कि दिल्ली में आखिर पेंशन धारक अभी तक भी कंटिन्यू रख रहे हैं जो कि आंदोलन।